चंद्रपुर में अंधेरा सिर्फ रात नहीं लाता, वो अपने साथ एक ऐसी आवाज भी लाता है जो लोगों को मौत तक खींच ले जाती है। इस कुएं में झांकने की गलती मत करना, क्योंकि इस गांव में पिछले 50 सालों में जो भी आधी रात के बाद अपना नाम सुनता था, वो 7 दिनों के अंदर गायब हो जाता था। जो भी आए इस कुएं में समाए, जो भी आए इस कुएं में समाए, जो भी आए इस कुएं आ में समाए। जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ, तुम्हारे जो भी आए इस 7 कुएं में दिन समाए, खत्म जो भी आए इस हुए। कुएं में समाए, जो भी आए इस कुएं में समाए। सबसे डरावनी बात यह थी कि हरी इस कुएं का पहला शिकार नहीं था, जो भी आए इस कुएं में और समाए, शायद जो भी आए इस कुएं में समाए। आखिरी भी नहीं। जो सूरज तो निकल आया था, लेकिन हरी का कोई निशान नहीं था। देखते ही देखते पूरे गांव की भीड़ उस सूखे कुएं के पास जमा हो गई, जहां रात ने एक और शिकार निगल लिया था। अरे निगल गया भाइयों, इस मनहूस कुएं की प्यास फिर नहीं बुझी। एक और माँ का बेटा इसके अंधेरे में हमेशा के लिए खो गया। हरी को भी निगल गया। कितनी जाने और लेगा ये शापित कुआं। मैं समझ गया था, हरी बचने वाला नहीं है। उसका नाम पुकारा जा चुका था और कल 7वां दिन था। अरे काका, आप भी हर बार हर हादसे को इस कुएं से जोड़ देते हो। वो लापता हुआ है और यहाँ कुएं के पास खड़े रहने से वो मिलने वाला नहीं। चलो समय बर्बाद मत करो, उसे ढूंढते हैं, शायद अभी भी देर ना हुई हो। सरपंच रामलाल के कहने पर गांव वाले हरी की तलाश में निकल पड़े, मगर काका के मन में एक डरावना सच था। वो जानता था कि हरी उस भूतिया आहट के चंगुल में फंस चुका है। बस कर, आखिर कब तक इस गांव के चिराग यूं ही बुझाती रहेगी तू? 20 साल हो गए, तेरी भूख अब तक नहीं मिटी। कितने और मासूमों की बलि लेगी? अगर तुझे बदला ही लेना है तो हमसे ले। इन मासूम बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? काका जैसे ही कुएं से मुड़कर जाने लगे, तभी सन्नाटे को चीरती एक धीमी और रहस्यमयी आवाज उनके कानों में पड़ी। निशा, निशा। हरी की तलाश अभी जारी थी, मगर ऐसा लग रहा था मानो उस भयानक आहट ने अंधेरे में अपना अगला शिकार चुन लिया हो। गांव पर फिर से एक डरावना सन्नाटा उतर आया था। उसी वक्त निशा, जो गांव के स्कूल में अध्यापिका थी, अपना दिन भर का काम खत्म करके घर लौट रही थी, अनजान कि अंधेरे में कोई उसकी हर आहट पर नजर रखे बैठा था। निशा। जैसे ही वह रहस्यमयी आवाज निशा के कानों में पड़ी, उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई और उसके कदम वहीं थम गए। कौन? मुझे किसने आवाज दी? अरे इस वक्त स्कूल में कौन हो सकता है? मैं भी ना, लगता है आज ज्यादा ही काम कर लिया। मौत दबे पांव निशा की ओर बढ़ रही थी, लेकिन वह इस खौफनाक सच से पूरी तरह अनजान थी। रात का अंधेरा अब पूरे गांव को अपनी आगोश में ले चुका था। निशा दिन भर की थकान के बाद आखिरकार अपने घर पहुंच गई, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली है। आज इतना टाइम कहाँ लग गया बेटी? मैं कब से दरवाजे की ओर देख रही हूँ। अरे माँ, पूछो मत। आजकल बच्चों की परीक्षा की वजह से स्कूल में काम बहुत होते हैं। कहीं दूर सन्नाटे में फिर वही रहस्यमयी आहट गूंजी, मानो कोई परछाई उसके घर तक उसका पीछा करते हुए आ पहुंची हो। निशा। कौन है? मैं पूछती हूँ, कौन है? कौन मेरे साथ कब से ऐसा मजाक कर रहा है? क्या हुआ निशा बेटी? अचानक ऐसे उठ क्यों खड़ी हुई? माँ, जब से मैं स्कूल से निकली हूँ तब से मुझे अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। तुम घबराओ मत, खाना खाओ और सो जाओ। ज्यादा थकान की वजह से कभी कभी ऐसा होता है। निशा ने उन आहटों को अपना वहम समझकर अनदेखा कर दिया, जबकि आधी रात के उस सन्नाटे में कोई चीज उसकी ओर बढ़ रही थी। रात का सन्नाटा और गहरी काली अंधेरी रात। निशा गहरी नींद में सो रही थी, तभी अचानक, निशा, ओ बेटी, जरा सुनो तो। क्या बात है माँ, इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? सोई नहीं क्या? बस 5 दिन ही। उधर हरि को गायब हुए 2 दिन से ज्यादा बीत चुके थे, लेकिन गांव वालों की तमाम कोशिशों के बावजूद
उसका कोई सुराग नहीं मिला। सरपंच साहब, हमने हरी को पास के गांव में भी देखा, लेकिन उसका किसी को कोई पता नहीं। हाँ, इतना जरूर पता चला कि किसी ने हरी को उस रात जंगल की ओर जाते देखा था। अरे अब तो मान जाओ, अब तक गांव में जो भी अनहोनी हुई उसके पीछे वही पुकार थी। मुझे तो डर सताए जा रहा है कि। बोलिए, रुक क्यों गए? किसका डर सता रहा है आपको काका? हे भगवान, कहीं उस मनहूस आहट ने किसी और नाम की पुकार तो नहीं लगा दी? पुकार तो लगाई जा चुकी थी, लेकिन निशा अब भी उससे अनजान थी। उधर गांव के स्कूल में वह बच्चों को पढ़ाने में व्यस्त थी, जबकि किसी अंधेरी परछाई की नजरें लगातार उसी पर टिकी हुई थी। बच्चों, याद रखो, मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हिम्मत और समझदारी से उसका सामना किया जा सकता है। अब बताओ, इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? निशा को अचानक ऐसा महसूस हुआ मानो किसी ने उसके कान के बिल्कुल करीब आकर धीमे से फुसफुसाया हो। बस 3 दिन। निशा का पूरा शरीर सिहर उठा। अब उसे यकीन होने लगा था कि कोई अनदेखी और काली शक्ति उसका पीछा कर रही है। माँ, मैं क्या करूं? उस दिन घर पे और आज स्कूल। मेरी रूह वो आवाज सुन के बाहर आ गई थी। कुछ करो। ये कोई आम बात नहीं है, लेकिन हिम्मत रख बेटी। तुम ऐसा करो, कुछ दिन स्कूल मत जाओ। तुम्हारे पीछे से मुझे भी चिंता रहती है। यहाँ मेरी आंखों के सामने रहोगी तो मुझे भी सुकून रहेगा। स्कूल न जाने से क्या वो मनहूस आवाज मेरा पीछा छोड़ देगी? मैं तंग आ चुकी हूँ। हर वक्त ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे साथ चल रहा है। बस बेटी बस, रो मत। कल से तू कहीं नहीं जाएगी, यहाँ रहेगी मेरे साथ। मैंने पंडित जी से बात कर ली है। तुम्हारे नाम का मंत्र जाप कर लिया गया है और वो कल आएंगे घर शुद्धि के लिए। पंडित जी के आने में अभी वक्त था, लेकिन निशा के पास अब समय बहुत कम बचा था। जंगल के उस पार कोई अंधेरी शक्ति बेसब्री से इंतजार कर रही थी। बादलों से ढके आसमान और गहरे सन्नाटे के बीच ऐसा लग रहा था मानो मौत पूरे गांव में किसी का नाम पुकारती भटक रही हो। रात के करीब 1 बज चुके थे। जो कुछ हुआ था उसके बाद लाख कोशिशों के बावजूद भी निशा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह बिस्तर पर करवटें बदल रही थी और बार बार उसके मन में दिन भर की वही डरावनी घटनाएं ताजा हो उठती थीं। बस 3 दिन। वह घबराकर उठकर बैठ गई। तभी उसके कानों में आहट पड़ी, मानो कोई उसके घर के बाहर धीरे धीरे टहल रहा हो। निशा, चलो, वक्त हो गया है, तुम्हें चलना होगा। निशा मानो अपने होशो हवास खो बैठी थी। वह उस रहस्यमयी आवाज के वश में होकर धीरे धीरे उसके पीछे चल पड़ी। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें मरना होगा। आओ आओ मेरे साथ चलो। मौत की पुकार लग चुकी थी। अगली सुबह जब निशा अपने घर में नहीं मिली तो उसकी मां की दर्द भरी चीख पूरे गांव में गूंज उठी। लेकिन अभी 7 दिन पूरे नहीं हुए थे। अरे मेरी बेटी, हे भगवान, मैं लुट गई। वो मनहूस आवाज ले गई रे मेरी बेटी को। गांव वालों, सरपंच साहब कुछ करो, मेरी बेटी को ले आओ। हे भगवान। ये तो बहुत दुख भरी खबर है। अभी हरी को गायब हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और निशा, ये सब कैसे हुआ? सरपंच साहब, मेरी बेटी को 3-4 दिन से अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। वो आवाज हर जगह उसका पीछा कर रही थी। मैंने पंडित जी को भी बताया, वो आज आने वाले थे, लेकिन निशा। अरे बहन, घबरा क्यों रही है तू? फिक्र मत कर, वो कहीं नहीं गई होगी। हम सब उसे ढूंढ लेंगे। वे सब निशा की ही बात कर रहे थे कि तभी मंगल घबराया हुआ उनकी ओर दौड़ता हुआ आया, मानो उसने कोई ऐसा मंजर देख लिया हो जिसने उसके होश उड़ा दिए हो। सरपंच साहब, एक बहुत ही दुखदायी खबर है। गांव के पंडित जी की लाश मिली है। उनके साथ वालों का कहना है कि वो रात बिल्कुल ठीक थे, सुबह वो नींद से ही नहीं उठे। ये सुनते ही सबकी सांसें थम गईं, लेकिन काका के चेहरे पर हैरानी नहीं थी, मानो उन्हें इस अनहोनी का पहले से ही अंदेशा हो। गांव वालों, 50 साल पहले गौरी नाम की एक औरत को अंधविश्वास में अंधे होकर इस गांव ने जंगल के उस पार वाले कुएं में फेंक दिया था।
वो पूरे 7 दिन तक तड़पती रही और मरते समय एक भयानक श्राप देकर गई। जैसे मैं 7 दिन मौत का इंतजार करते हुए तड़पी हूं, वैसे ही मेरे चुने हुए शिकार भी 7 दिन तक मौत की आहट सुनेंगे, और जो कोई मुझे रोकने की कोशिश करेगा वो तो मरेगा ही, लेकिन उसके लिए मैं 7 दिन का इंतजार भी नहीं करूंगी। मौत का यह सिलसिला अभी थमने वाला नहीं था। नहीं, हे भगवान, मेरा सब कुछ लुट गया। तो क्या मेरी बेटी भी? निशा को भी कल रात किसी ने जंगल की ओर जाते देखा था। वो मनहूस पुकार तब तक नहीं रुकेगी जब तक पूरे गांव को वीरान न कर दे। जिसने भी उसकी पुकार सुनी वो कभी जिंदा नहीं बचा, और जिसने उसे रोकने की कोशिश की उसकी मौत उससे भी ज्यादा भयानक हुई। जो भी आए इस कुएं में समाए, जो भी आए इस कुएं में समाए, जो भी आए इस कुएं में समाए। Thanks for watching, and please subscribe to the channel. Your one subscriber help us to move one step ahead.